इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। अच्छा, अब बहुत बड़ा सवाल ये है कि अगर क्राउड नहीं आता तो फ्रेंचाइज को नुकसान भी होता है, क्योंकि उसकी 95% फीस जो है वो हमारी फ्रेंचाइज को जाती है। और आपको पता है कि कुछ फ्रेंचाइज तो इस टाइम इतनी महंगी गई हैं कि उन्होंने अपने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया हुआ था। जो हमारी पुरानी वाली हैं वो तो आप समझ लें कि पीनट्स पे हैं, 30-35 करोड़, 25 करोड़, 40 करोड़ इस तरह की प्राइसेस पे हैं, जो बहुत थोड़ी है मुकाबले में जो महंगी गई हैं। तो हमने फिर ये फैसला किया है कि जो गेट मनी है जो उनको जानी थी, वो पीसीबी उनको अकोमोडेट करेगा। और मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा डिटेल आंसर चाहिए मुझे। मैं बहुत ज़्यादा होपफुल था पीएसएल को लेके। 2016 में शुरू हुए, 10 साल हो गए। हमने जब आईपीएल देखा था ना, 2007-8 में शुरू हुआ था, 8 में शुरू हुआ था आई थिंक, वो या 9 में शुरू हुआ था, 2008-9 ऐसी तो था। उस वक्त हमें लग रहा था कि यार आईपीएल के बाद जो है ना, ये इनकी क्रिकेट बिल्कुल चेंज हो जाएगी, और वो हुई। उससे फ़र्क पड़ा इंडिया को और बहुत बड़ा डिफरेंस दिख गया। आज की इंडियन टीम में इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं दानिश भाई, इतने सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बैठे हुए हैं, उनकी टीम में अपनी जगह नहीं है। वो इतने बड़े प्लेयर्स हैं कि पाकिस्तान टीम के में उस लेवल के प्लेयर्स नहीं हैं जो उनके वहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे ही है ना, कितना सारा लड़का है वहाँ पर जो ऑलरेडी उसकी टीम में जगह ही नहीं बन रही। ये आईपीएल से उन्होंने किस तरह से क्या काम करके निकाल लिया पीएसएल को। हमारे पास 10 साल हो गए और पीएसएल से 10 साल में हमें इतना बड़ा फ़ायदा दिखा नहीं। 2016 से पहले की जो टीम थी, तो आज की टीम को हम देखते हैं तो हम बहुत बेहतरी की तरफ नहीं आए, अनफॉर्चुनेटली तनज़्ज़ुली की तरफ आए, क्योंकि यूएस से हार गए और उसके बाद फिर नीदरलैंड से भी हमारी बैंड बज रही थी। हम लोग नहीं जीत पा रहे, हम लोग से प्रेशर हैंडल नहीं होता, हम टूर्नामेंट्स में कुछ नहीं कर पाते, यहाँ तक कि एशिया कप तक में कुछ नहीं कर पाते। तो पीएसएल में क्या प्रॉब्लम्स ऐसे हैं? 2-3 बुनियादी फ़र्क हैं। ओके। एक ये कि अगर आईपीएल खेल रहा है उनका लड़का, तो सिर्फ आईपीएल नहीं खेल रहा, डोमेस्टिक भी खेल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आईपीएल खेलता है फिर दूसरी लीग खेलने चला जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि सब आईपीएल की परफॉर्मेंस से उसको सेलेक्ट किया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे प्लेयर्स उनके आईपीएल में धूम मचा देते हैं, लेकिन वो आपको टीम में नज़र नहीं आ रहे हैं। जायसवाल आईपीएल में अनस्टॉपेबल है, बिल्कुल, बट वो आपको नज़र नहीं आता। आपको वो प्लेयर नज़र आते हैं जो आईपीएल के साथ साथ डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते हैं। अगेन लोग बोल रहे होंगे क्या ये बार बार डोमेस्टिक पे आ जाता है? भाई मसला यही है, मसला यही है, ठीक है ना, मसला यही है। आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, इतना रिपीट करना पड़ेगा कि लोगों के कानों में दर्द हो जाए। हाँ, हम हर हफ्ते ही पॉडकास्ट करें, लिटरली जितना बात करेंगे उतना ज़रूरी है। दूसरा बुनियादी फ़र्क ये है कि वहाँ पर ना उनके लोकल प्लेयर्स की बड़ी वैल्यू है। उनके जो इंटरनेशनल प्लेयर आ भी रहे हैं ना, उनकी वैल्यू है, लेकिन वो अपने लोकल प्लेयर्स को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनका कोई नया बच्चा भी आ रहा है ना, उनको लगता है इसमें पोटेंशियल है और वो ओपनर है, तो वो ओपन ही करता है, वो नंबर 7 पे बैटिंग नहीं करता है। अच्छी बात है, ये अच्छी बात। सूर्यवंशी किस तरह डेवलप हो रहा है, आयुष मात्रे किस तरह डेवलप हो रहा है, ठीक है, ओपन कर रहा है या तीसरे नंबर पे जहाँ पर वो खेलता है वहीं पर वो खेल रहे हैं। देखिए चलिए लिखे सर, मैं से जानना चाह रहा हूँ कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है? क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया और इस एज में भी? हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है।
उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए ये Natural leader है कुछ वो। लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है। लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता सही है। है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है तब आपका पता चलता है कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद सही। कर लो, तुम इस एंड से गेंद कर लो। सही। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। सही। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है, उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, अपने स्पिनर्स का बहुत अच्छी यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीज़न है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। यही महेंद्र सिंह धोनी आप पाकिस्तान में लेके आ जाओ, 2 सीरीज हारेगा ना, बोलेंगे थैंक यू वेरी मच भाईजान, आप निकले चले यहाँ से। इस तरीके से ना आपको बन सकते हैं आपके कंट्री के अंदर, ना आपको कोई एक टॉप का जो है वो कप्तान जो है वो बनेगा। मैं ठीक है, सरफराज जो है शायद बहुत सी चीज़ों से हम लेकिन जिस तरह आईपीएल की एवोल्यूशन हुई है, आपको लगता है पीएसएल इज़ ऑल्सो हेडेड इन दैट डायरेक्शन एज अ लीग? क्योंकि अभी भी हम उस तरह से ग्रो नहीं कर पाए आफ्टर अ डेकेड। देखिए, सिर्फ पैसे का फ़र्क है, और जब पैसे का इतना बड़ा फ़र्क आ जाता है ना, तो बाकी चीज़ों में फ़र्क पढ़ के वो सब जगह गैप्स बन जाते हैं। देखिए ना, यू कैन नॉट हायर अ टॉप प्लेयर इन द वर्ल्ड, आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके बाद आईपीएल है, उसका उधर $2-2.5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपके 2 लाख के पीछे इंजरी हो जाए उधर, तो गया ना उसका तो सीज़न, उसकी तो लाइफ टाइम अर्निंग गई। तो वो तो प्रेफर करेगा कि वो घर में रेस्ट कर ले, प्रिपेयर कर ले, और वो चीज़ ना छोड़े। ठीक है जी। फिर यू कैन ऑल्सो नॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो उसको बोल दें कि भाई इधर नहीं जाना, जो ये कि भी हो अब सकता है, हो भी इस हो last सकता है जी, PSL आप में तो डिनाई नहीं कर सकते ना, बहुत ही वो क्योंकि हर overlap। तरह का एक कोशिश चल रही है कि किस तरह पाकिस्तान को हर चीज़ में आपने पीछे खींचना है, तो ये भी हो सकता है। सो हर चीज़ ही मॉनेटरी गेन्स की वजह से ओरिजिनेट करी। आप जितने प्लेयर्स को पाकिस्तान लाए हैं दुबई से जब पहली 2 दफ़ा, तो आपने उन्हें एक्स्ट्रा पे किया है, वो कौन सा कोई आपसे जो है वो यारी दोस्ती में आ गए हैं या पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं, उन्होंने पैसे लिए आने के, और वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी की पेमेंट्स ली हैं, फिर आए हैं वो। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड ने, और आज तक जब प्लेयर्स को लाया गया, और अभी भी जब ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें एक दफ़ा प्लेयर्स बाहर निकले, फिर प्लेयर्स वापस आए, तो आई थिंक उसमें क्रिकेट बोर्ड को बहुत क्रेडिट जाता है। जितने भी कंसर्न लोग होंगे इनको लाने में, निकालने में और फिर वापस लाने में, आई थिंक देव डन अ ग्रेट जॉब इन पीएसएल को कंप्लीट कराने में। प्लेयर रिलेशनशिप हमारा अच्छा है फ्रैंचाइज का, ठीक है, हमारे वी आर नॉट अट्रैक्टिंग द बिगेस्ट नेम्स इन आवर लीग राइट नाउ। डू यू थिंक दैट affects the quality of cricket in a league? अगर आपके पास कोई A listed, क्योंकि हमारे मतलब PSL में we have seen डिविलियर्स, we have seen Chris Gayle, we have seen संगा, we have seen these players, but अब वो वाले नाम आपने जो रीज़न भी दिया, and plus a lot of the established players are already कोई committed. अपनी मेन प्राइम में नहीं खेला, सब जब फेड अवे कर रहे थे ना तब खेले। नाम तो उनका वही है, इधर आ गया, आप कहते हैं क्रिस गेल खेल रहा है, लेकिन तब क्रिस गेल की वो प्राइस नहीं थी आईपीएल में जब वो इधर आया। हाँ, डिविलियर्स एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी प्राइम में था जब इधर भी आया, और अ लॉट ऑफ पीपल से कि वो अंडर हैंड उसको बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज पे कर रही थी, वो आम कॉन्ट्रैक्ट उसका एक वो जो प्लैटिनम वाला वो नहीं था, उसके ऊपर वो बहुत पैसे ले रहा था। एंड देन वो फिर बीच में चला भी गया, उसको थोड़ी सी इंजरी हुई, तो पहले उसने कहा कि जाहिर है वो डॉक्टर को कंसल्ट करेगा, एंड देन ही ऑप्टेड आउट, और मे भी इसलिए कि आगे आईपीएल थी, उस पर वो बहुत महंगा प्लेयर था।
ठीक है, तो ये देखिए ये एक ह्यूमन फिनोमिनन है, इस पे आप किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इसने क्या किया, ये तो हमारे साथ सिंसियर नहीं है। इट्स नॉट अबाउट वो अपनी फैमिली के साथ सिंसियर होगा या आपकी लीग के साथ सिंसियर होगा, वो देखेगा कि उसके फ्यूचर सिक्योर रख रहा है, 5 साल के उसको पेमेंट मिल रही है, वो आपके डाइव तो देखें, बॉल तो वही है यूज़ होना, स्पीड वही है जिससे आ रहा है, चोट वैसे ही लगनी है। सो फॉर व्हाट मनी